खाना मैंने सुबह ही बना लिया था, सिर्फ मेरी रोटी बची हुई है, उसको बनाना है। इसके पापा तो बाहर गए थे, तो बाहर चले गए, तो वो तो बाहर से ही खाएंगे क्योंकि वो सुबह सुबह 5 बजे ही निकलेंगे। तो मैंने बोला था कि खाना बना देती, तो उन्होंने मना कर दिया, कह रहे थे कि वहीं पर उधर ही खा लूँगा मैं। तो फिर मैंने बोला ठीक है भाई। फिर मैंने सुबह सुबह सिर्फ चाय बनाई थी, उन्होंने खुद नहीं बना के पी ली। सही बताऊँ तो मैं बाथरूम में थी, इतने में तो खुद नहीं बना के पी ली। अब ये मेरा बाबू है, वो तो सो रहा है, इसका भी पैक कर दिया मैंने, टिफ़िन पैक कर दिया था, सब कुछ खाना वगैरह सब पैक कर दिया था, लेकिन ये गया नहीं। अब इसका टिफ़िन भी लंच बॉक्स वगैरह तैयार है, अब उठेगा तो उसका खाना भी बन जाएगा। और सिर्फ मेरी रोटी बनानी है मेरे को, तो पानी बाल्टी में भी मैं भर रही हूँ। मैं सोची थी थोड़े से कपड़े भी धोने थी, आज कपड़े भी धोने मेरे को, कपड़े भी धोने मेरे को इस टाइम। अब वही फिलहाल बिस्तर मेरे फैले हुए हैं घर में, सारे बिस्तर फैले हुए हैं घर में, और साफ़ सफाई भी बाकी है। वैसे तो मैं सुबह सुबह हल्का फुल्का जो झाड़ू होता है वो तो मैंने लगा ही देती हूँ, मैंने लगा ही दिया था, और बाहर भी धो दिया था। तो पार्ट 1 तो मैंने आपके साथ में ही शेयर कर लिया था, अब मैं कर रही हूँ आपके साथ में पार्ट 2। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट तो मैं बोल नहीं पाऊँगी, चाहती तो मैं बोलना है, लेकिन मेरे पास टाइम की कमी है, क्योंकि मेरे को घर के और भी काम करने हैं और डायरेक्ट बोलने भी जाऊँगी तो वॉइस ओवर करूँगी मैं, जो वीडियो बनाऊँगी। अब इसके बाद में बताती हूँ आपको पार्ट 2 कि उस लेडीज़ ने मुझसे क्या कहा, यानी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, मैंने उससे क्या कहा, आपके साथ में पार्ट 2 में शेयर करती हूँ। चलो वीडियो हम शुरू करते हैं, लेट्स गो। पार्ट 1 में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई किस प्रकार से क्या हुआ, उसके पति ने उससे क्या बोला और उसकी पत्नी से क्या बोला क्या नहीं बोला। फिर भी आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो में मैं हिंट दे देती हूँ, और डिटेल जानने के लिए आप पार्ट 1 फिनिश ज़रूर देखना, फिर आपको अच्छी तरह से गहराई से बातों का पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर भी मैं थोड़ा बहुत इसमें हिंट दे देती हूँ। उस पार्ट 1 में मैंने ये बताया है कि उसके पति ने ना उस लेडीज़ को बोला कि तू बुढ़िया दिखती है। अब वो बस आम बात है कि उसको पूरे दिन वो घर का काम करती रहती थी, उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, और वो सोचती थी कि भाई उसका पति कुछ भी काम ना करे, वो बाहर ही रहता, बाहर का काम देखे, और वो अपने पति से कुछ भी काम नहीं कराती थी। A to Z सारा काम वो खुद ही करती थी और वो अपने पति से कुछ भी काम नहीं कराती थी। और एक दिन उसके पति ने उससे बोल दिया कि तू बुढ़िया दिखती है। शादी के 12-13 साल बाद में बोलता है कि तू बुढ़िया दिखती है। अब कमी कहाँ है ये तो मैं आपको बाद में ना बताऊंगी, आने वाले समय में बताऊंगी ज़रूर, ये चीज़ें भी डिस्कस करूंगी। जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं आपके साथ में डिस्कस करती जाऊंगी। सही बताऊं तो ये ज्ञान लेके नहीं जाना, मेरे को सबके साथ में बांट के जाना है। ठीक बताऊँ, सही बताऊँ। और बताऊँ क्या हुआ था उस दिन, वो ना लेडीज़ बहुत रो रही थी। फिर उसने बोला कि दीदी सही बताऊँ, मेरे को इस टाइम ना इतना गुस्सा आया है ना कि मैंने तो ना कभी उस आदमी से बोला ही नहीं कि तू इस तरह से दिखता है, क्योंकि मैं तो थी MA पढ़ी हुई और मेरा पति था 8वीं पास। तो शादी हो रही थी जब मेरे को देखने आया था ना, जब भी मैंने ठान लिया था क्योंकि मैं कभी भी ना अपने पति को ना ये नहीं एहसास दिलाऊंगी कि भाई मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ और आप नीचे कम पढ़े लिखे हो। मैंने जब भी ठान लिया था, जब मैंने शादी करी थी, कभी भी एहसास नहीं दिलाऊंगी कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ और आप कम पढ़े लिखे हो। लेकिन जब उस दिन उसने इस तरह से बोला ना, तो मेरे को ना अजीब सा भी लगा कि कहीं ना कहीं मैंने अपनी ऊंचाई, जो मेरे में खूबियाँ थी ना, मैंने उसको छुपा के रखा और मैंने कभी जाहिर नहीं किया। मैंने अपनी ज़िंदगी नौकरानी की तरह ही बना ली। काश मैं भी ना अपनी ऐठ लेके रहती कि भाई मैं MA पढ़ी हूँ, तू कम पढ़ा लिखा हुआ। उसको गिल्टी फील हुआ कि मैंने कभी नहीं बोला उस आदमी को। लेकिन जब उस दिन उसने मेरे को बोला ना कि तू बुढ़िया दिखती है, ये ऐसे तू मेरे काबिल नहीं है, इस तरह से बोला ना, और फिर तो मेरे को इतना गुस्सा आया ना, फिर उस दिन तो मैंने ये भी बोल दिया कि तुम मुझसे कम पढ़े लिखे
हो, मैंने कभी तुमसे बोला कि तुम मुझसे कम पढ़े लिखे हो, इतनी शादी हो गई, तुम इस तरह से इतनी शादी के इतने साल हो गए, मैंने कभी बोला कि तुम कम पढ़े लिखे हो, या फिर मैंने तुम में कभी कमियां निकाली? तुमने अपने आप को शीशे में देखा है कि किस तरह से तुम दिखते हो, कैसे नहीं है, क्या नहीं है? मैंने कभी बोला? अगर बोला नहीं तो इसका मतलब तुम हीरो दिखते हो, हैं? हीरो दिखते हो क्या? मैंने इतना बोल दिया, मैंने बहुत बोला उस दिन। मेरे को तो इतना गुस्सा आया ना कि मेरे को भी बहुत गुस्सा आया, और मेरे बच्चे बैठे थे ना, उनको भी बहुत गुस्सा आया था कि पापा ने किस तरह से बोला। कि दीदी सही बताओ ना, बहुत गुस्सा आया उस दिन। तो मैंने जितनी भी कमियां थी ना, मैंने सारी गिना दी उस आदमी को। तेरे में ये कमी है, तेरे में ये कमी है, तेरे में ये कमी है। मैंने आज तक नहीं बोला तो ऐसे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है तेरे में कमियां ही नहीं है। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि तेरे में कमियां निकालती रही हूँ। और अपने जब दीदी शादी करी थी ना, उसी दिन सोच रहे थे कभी भी एहसास नहीं दिलाऊंगी कि भाई तुम कब पढ़ा लिखा और मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। मैं कभी भी एहसास नहीं दिलाऊंगी मैं तू इस तरह से है और मैं ऐसी हूँ। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं कभी भी नहीं बोलूँगी औरों की तरह। लेकिन उस आदमी ने मेरे को मजबूर करा बोलने के लिए, क्योंकि उसने इस तरह से बोला ना। पहले से तो वो दुखी थी, लेकिन और बातें तो उसने बताई नहीं। लेकिन जब उसने हार के ये बातें बताई, क्योंकि वो टूट गई थी, तो इसने बताई वो, क्योंकि सहन नहीं हो रहा था। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो बता भी नहीं सकती थी मेरे को। तो फिर मैंने उस दिन दीदी, उसने बोला लेडीज़ ने, दीदी मैंने ना जितनी भी कमियाँ थी ना वो सारी बता दी। सही बताऊँ तो एक तो मैंने अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करी, मेरे को पसंद भी नहीं था लड़का, और तब भी मैंने इसको शादी करी और इससे शादी करी। और शादी करने के बाद भी और इस तरह से मैंने अपना ना रिश्ता भी अच्छी तरह निभाया। सही बताऊँ तो दीदी अच्छी तरह निभाया। मैंने ना चाहते हुए भी इस रिश्ते को ना खूब निभाया। मेरे को लड़का पसंद नहीं था, तब भी मेरे माँ बाप के उससे ये रिश्ते को खूब निभाया। मैंने अपने उससे रिश्ता निभाया। मेरे को पसंद नहीं था ये लड़का आने की, मैं अच्छी पढ़ी लिखी थी, सब कुछ था, लेकिन मैंने अपने माँ बाप को ये भी नहीं जाहिर किया कि मेरे को ये लड़का पसंद नहीं है। बस मैंने ये सोचा कि भगवान ने ढूंढा है, चलो अच्छा ही है। लेकिन मेरे को क्या पता था कि शादी के बाद में इस तरह से मेरे को टॉर्चर किया जाएगा, इस तरह से करा जाएगा। लेकिन मेरे को बहुत टॉर्चर किया गया, सही बताऊँ तो मेंटली भी और वैसे भी बहुत टॉर्चर किया गया था दीदी। सही बताऊँ तो बहुत करते करते भी, काम करते करते भी मेरे को इतनी बुराइयां मिलती थी, इतनी बुराइयां मिलती थी। और मेरा पति कुछ भी नहीं बोलता था, कुछ भी। ऐसे ऐसे दिन बिताए हैं ना कि आज ना मेरे बच्चों का भी मजाक बन रहा और मेरा खुद का भी मजाक बन गया। सही बताऊँ तो मेरा भी मजाक बन गया और मेरा खुद का भी मजाक बना गया। सही मैं क्या बोलूँ, मैं आपसे बोल भी नहीं सकती, इतनी बुरी तरह से वो लेडीज रो रही थी। फिर कुछ नहीं, मैंने उससे बोला कि ऐसे कर, अब आप ना कहाँ हो? तो वो कह रही मैं मायके में हूँ। इस टाइम मैं मायके में हूँ कि मेरा वैसे लड़ाई झगड़ा हो गया था, फिर मैं मायके में आ गई। फिर मैं चल ठीक है, फिर मैं ना आपके घर पे आऊँगी। तो फिर मैं आऊँगी, मेरे को लेट तो हुई रही थी, फिर मैं चले गई थी। फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में शाम को उसकी मम्मी मिल गई मेरे को रास्ते में, मार्केट में। इसमें सब्जी वगैरह लेने जा रही थी, उसकी मम्मी मिल गई थी। फिर मैं उसकी मम्मी अपने घर लेके चले गई मेरे को। तो फिर मैंने बोला था कि बहन, मेरे को जैसा अच्छा लगा मैंने वैसा ही किया। मैंने उसकी मम्मी से ना ब्लीच मंगाई और मैंने एक फेशियल किट मंगाई। ठीक बताऊँ तो फेशियल किट मंगाई और ब्लीच मंगाई और एक फेशियल किट मंगाई उसकी। और थोड़ा मैनीक्योर कर दिया उसका, मैंने थोड़ा पेडीक्योर कर दिया उस लड़की लेडीज़ का, और थोड़ी कटिंग पटिंग कर दी उसकी मैंने। ठीक है, और कटिंग वटिंग कर दी। और वो तो इतनी सुंदर लगने लग गई थी ना कि वो बहुत सुंदर दिखने लग गई थी। उसकी माँ भी ना बहुत दुखी हो रही थी, उसकी मम्मी भी रोने लग गई थी, सही बताऊँ तो। और फिर उसकी मम्मी मेरे को लेके चले गई थी, मैं चले गई थी। तो मैंने ये सारे सामान मंगाए उसकी मम्मी से, उसका मैंने ये सब कुछ कर दिया। और फिर उसके बाद में ये सब कुछ कर दिया और वो बड़ी खुश थी कि दीदी देख मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। फिर उसको वो कर कुर के फिर मैंने बोला आंटी इसको ना अपना तैयार कर देना, तो इसको तैयार कर देना, इससे बोलना कि मैं आऊँगी कल या परसों आऊँगी, कल आऊँगी या फिर कल आऊँगी। मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं सुबह आ जाऊँ, दोपहर में आ जाऊँ।
इसको तैयार रखना, क्योंकि मेरे पास में ना इतना ही टाइम मिलेगा, आधा घंटा, क्योंकि मेरे को बच्चों को स्कूल भी लेने जाता है, तो मैं पहले ही घर से निकल जाऊँगी, तो मैं इसको ना कहीं लेके जाऊँगी, थोड़ा बहुत इसका मन ना फ्रेश हो जाएगा। फिर उसको मैं लेके गई, तो मैं इसको लेके गई थी रेस्टोरेंट में, उसको खाना वाना खिलाया और खुद ने भी थोड़ा इंजॉय करा, उसके साथ में थोड़ी बहुत बातें करी, कुछ उसको समझाए, कुछ उसकी सुनी, इस तरह से हमने बातें करी। ठीक है, फिर बातें करी और फिर उसको बोला कि ये देख, मैंने जब उसका फेशियल ब्लीच वगैरह करा रही थी ना, तो कर रही थी ना, उससे पहले मैंने उसकी एक फ़ोटो खींचनी थी। मैं ये फ़ोटो देख, वहीं दिखाई थी मैंने उसको रेस्टोरेंट में, उस लेडीज़ को, मैं ये देख फ़ोटो तेरी। और मैंने फिर एक और फ़ोटो उसकी खींची थी बाद में, मैं अब देख तेरी फ़ोटो, ठीक है, ये फ़ोटो देख। और अब आज तो तू खूब इंजॉय करने, ठीक है, आज इंजॉय करने, और कन भी आराम से 1-2 दिन घर पे रहे अपना, और आराम से सो, आराम कर, और थोड़ा बहुत मैं तुझे बताऊंगी, और वो थोड़ा बहुत घर में अपने कर, तो मानोगे इन्हें ना 3-4 दिन में उसने अपने आप पर ध्यान दिया, और वो लेडीज इतनी सुंदर लगने लग गई ना, इतनी सुंदर लग गई ना कि मैं क्या बोलूँ, बहुत सुंदर लगने लग गई, क्योंकि वो बहुत सुंदर लगने लगी। क्योंकि उसने 3-4 दिन बाद में उसको मैंने एक और फ़ोटो खींची उसकी, मैंने अब तू देख कितनी सुंदर लग रही है ना। मैं भाई उसको मैंने बोल दिया, कमी तुझ में नहीं थी, कमी उस आदमी में थी। उस आदमी में क्या कमी थी, उसने तेरे को टाइम ही नहीं दिया, ना तो सोने का, ना सजने संवरने का, न किसी काम के लिए, ठीक है, उसने टाइम नहीं दिया। कमी उस आदमी में थी जिसने तेरी वैल्यू को नहीं समझा, ठीक है। आज तूने 3-4 दिन अपने मायके में रही, और तुझे तेरी माँ का सपोर्ट मिला, तेरे घर वालों का सपोर्ट मिला। आज तू अपनी वैल्यू देखने, शीशे में देखने और अपने आप को देखने, और ये 3-4 फोटो हैं ना, और इनको देख ले। अपनी वैल्यू जब खुद करेगी ना, तो सामने वाला वैल्यू अपने आप करेगा, ठीक है। अपने आप पे ध्यान दे, छोड़ दे घर के सारे काम, अपने आप का बार ध्यान दे। अब थोड़े दिन बाद में तेरे को रिजल्ट अपना आप पता चल जाएगा। जब तू अपने आप पर ध्यान देने लग जाएगी ना, तो सामने वाला अपना आप ही चुप हो जाएगा, क्योंकि ये पहले जैसी नहीं रही है कि पागलों की तरह, कुत्ते की तरह घर का काम करती रहती थी और अपने आप पर ध्यान नहीं देती थी। और आज ये अपने आप पर ध्यान देती हैं और घर का काम पड़े रहते हैं चाहे, सही है। अपने आप पे ध्यान दे और अपने आप की वैल्यू कर। जब तू अपने आप की वैल्यू करेगी ना, तो सामने वाला अपने आप ही तेरी वैल्यू करेगा। और करे तो ना करे, अपने शरीर तो ठीक रख, करे चाहे ना करे, अपना शरीर तो ठीक रख, ठीक है। अब 3-4 दिन अपने घर में सो और आराम कर, ठीक है। और थोड़ा कुछ मैं बताती हूँ वो कर, अपने ऊपर कर, अपने ऊपर कर। उसके बाद में कुछ बताऊँगी, कुछ ब्यूटिशन वगैरह के बारे में तेरे को बताऊंगी, थोड़ा बहुत सिखाऊंगी, क्योंकि हर टाइम तो पैसा होता नहीं है। तो कुछ मैं तेरे को सिखाऊंगी और कुछ सीख, और उसको अपने ऊपर ट्राई करती रहियो। जब टाइम मिले, पैक वगैरह होते हैं, मैं तुझे बता दूंगी, और उसको करती रहियो, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से समझाया, और मैंने बोला भाई अपने आप की वैल्यू कर। अपना खाना वाना बन गया और छोड़ दे सारे काम को। खाना बन गया, सुबह उठिए 4 बजे, सही है, 4 बजे उठिए, अपना दोपहर में 1 घंटा सोने के लिए निकाल, ठीक है। इनका क्या है, छोड़ देंगे जब मर्जी छोड़ देंगे। ऐसे इंसानों तो ऐसे होते हैं कि जब मर्जी ही छोड़ देते, क्योंकि उसके ऊपर ऐसी बीत चुकी थी ना, ऐसी बातें बताई थी ना, कि उनका इरादा ही शुरू से ठीक नहीं था, ऐसी चीज़ें बताए। मैं इनका कोई भरोसा नहीं है, कब छोड़ दे कब नहीं। शायद उनका बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा ही था, उनका जो बैकग्राउंड बोलते हैं ना, वो कुछ ऐसा ही था। उनके में ऐसा था कि जब मर्जी लड़कियों को छोड़ देते थे, और दूसरी शादी करनी, तीसरी शादी कर दी। उनकी उठ बैठी ऐसी थी, मान लो उनके रिश्तेदारों में उठ बैठी ऐसी थी कि एक इंसान की 2-2 बीवियाँ हो रही हैं, 3-3 बीवियाँ हो रही हैं। और जिन लोगों से बातें करते थे ना, तो उनकी भी एक की जगह 2-2 बीवियाँ हो रही हैं। एक को छोड़ दिया, उसके 15-15 साल के बच्चे हैं,
इस तरह से इनकी उठ बैठ भी कुछ ऐसी थी। तो फिर मेरे को ना कुछ अजीब सा लगा, तो मैंने बोला भी अपने आप की वैल्यू कर, बाकी छोड़ दे काम वाम, अपने आप पर ध्यान दे। दोपहर में 1 घंटा जरूर सो, अपना उठे 4 बजे उठे चाहे 5 बजे उठ के अपना थोड़ा बहुत घर का काम करने और अपने आप की वैल्यू कर। जब तू अपने आप की वैल्यू करेगी तो सामने वाले करे चाहे न करे, तेरा शरीर तेरा तो सब कुछ है। ठीक है, इनका कोई दिन ईमान धर्म नहीं है, कभी भी छोड़ देंगे, कभी भी छोड़ देंगे। क्योंकि जो इंसान के आसपास के लोग होए और ख़ानदान में कुछ ऐसे घर भी हो जो एक बीवी के साथ में 2-2 बीवियाँ रख रहे हैं, और यार दोस्त में भी हो, तो उनके लिए तो नॉर्मल बात ही है। रिश्तेदारों में ऐसा ही हो रहा हो तो वो उनके लिए तो नॉर्मल बात है, सही बताऊँ तो। इसलिए अपनी वैल्यू खुद करो, ठीक है। वो क्या छोड़ देंगे, छोड़ेंगे, तुम अपने आप में इतना वो बना लो ना कि सामने वाला छोड़े ना, कोई फ़र्क ना पड़ता सेहत के ऊपर। अपने आप को इतना कंट्रोलिंग पावर कर लो, इतना अपने आप को मजबूत करने की सामने वाले छोड़ता है, जो मर्जी करता हो, वो छोड़ता है या कोई डिवोर्स हो जाता है, तुम अपने आप को संभाल सको। ये नहीं कि रोना मिचा दो और खुद भी डिस्टर्ब हो और को भी घर वालों को भी डिस्टर्ब करो। अपने आप की वैल्यू करो, जिस काम में मन लगता है ना वो काम करो और अपने आप की वैल्यू करो, ठीक हो जा। और थोड़ा बहुत अपने आप को खुश रखो। ये नहीं कि 24 घंटे रोना 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 रोना, मेरा पति मेरे को प्यार नहीं करता है, मेरा पति घर में नहीं देखता है, मेरा पति बच्चों नहीं सम्मानता। अरे सम्मानता है तो सम्मानता है, ना सम्माने तो भाड़ में जाओ। कोई समानता है तो ठीक है, नहीं समानता है तो भाड़ में जाओ। वो अपनी इज्जत खुद ही कम कर रहा है, बच्चों के सामने भी और पत्नी के सामने भी, ठीक है। नहीं समानता तो ना संभाले, तुम संभालो अपने बच्चों को। उस रेडी से बोला कि तुम संभाल अपने बच्चों को, नहीं समानता है तो भाड़ में जा, ठीक है। नहीं समानता ना संभाले, अपने बच्चों को देख और अपना घर का काम करना है जो कर। सबसे ज़्यादा मेन काम कौन सा है? खाने बनाने का। खाना बना और अपना बच्चों की पढ़ाई देख और बच्चों को स्कूल छोड़ के लेके आ, जो करना है वो कर। लेकिन दिन में 1 घंटा ज़रूर अपना आराम कर और अपने आप की स्किन वगैरह का इनका केयर कर, ठीक है। अपने आप पर ध्यान दे और फिर बाद में मैं अब कभी मिलूंगी ना तो फिर मैं बात करूंगी। जब वहाँ से अब आएगी ना, जब मुझसे बात करें, मैंने उससे ये बोला कि वहाँ से अब तू 2-3 दिन अपने घर पे आराम कर। और मैं आंटी को बोल दे तो मैं आंटी इसको ना थोड़ा ना बाहर ना थोड़ा रेस्टोरेंट वगैरह में थोड़ा बाहर खिला पिला के लेके आना 2-3 दिन तक। थोड़ा इसे इंजॉय कराओ, थोड़ी फिल्म वगैरह दिखाओ, थोड़ा इंजॉय कराओ, थोड़ा इसका थोड़ा माइंड है ना वो ठीक होएगा। सही बताऊँ वो डिस्टर्ब सी लग रही थी थोड़ा। वो तो वो ना बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि वो उसको ना बहुत हर्ट कर गई, बात ही बहुत ज़्यादा मन में घुस गई थी उसके। बहुत रो रही थी कि दीदी ऐसे ऐसे। बात में हर बात 15-20 मिनट बाद में अपने पति को लेके बैठ जाती, हर 15-20 मिनट बाद में रोने लग जाती, हर 15-20 मिनट बाद में रोने लग जाती। बस रोने के अलावा उसको ना कुछ देखा ही नहीं, ना अपने आप को देख रही है ना कुछ देख रही है। लेकिन जब उसका मेकअप कर दिया ना तो वो सुंदर दिखने लगी। 3-4 दिन तक वो इसको इस तरह से रखा ना तो वो और सुंदर दिखने लगी। तो वो अपने आप को ही देख देख के खुश हो रही थी। वो बाहर निकल रही थी तो बाहर कमेंट में भी मिल रहे थे कि तू तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, बहुत ज़्यादा। तो उसको भी फील हो गया कि मैं तो इतनी सुंदर हूँ, मैं तो इतनी सुंदर हूँ। नहीं तो वो अपने आप को ही गिल्टी फील करने लगी थी, सही बताऊँ तो। और वो ये सोच रही थी कि भाई मैं घर का भी काम करूँ, कैसे संभालूँ, और अपने आप को गिल्टी फील करने लगी। तो कमी उस लेडीज में नहीं थी, कमी किस में थी? उस आदमी में, जिसने अपने घर की वैल्यू नहीं करी, अपनी बीवी की वैल्यू नहीं करी। उस आदमी में कमी थी, सही बताऊँ तो। उस लेडीज में कोई कमी नहीं थी, वो तो अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रही थी। उस आदमी ने अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं निभाई तो उसकी कमी है। अब बाकी आगे क्या हुआ अब इसके बारे में आपको पार्ट 3 में बताऊंगी, सही बताऊं। आगे जो हुआ ना उसको तो सुन के आप कहना वो होंगे कि वाकई में ये बात है। तो जो है बोलता है ना, जो इंसान को इतना दर्द देता है ना, इतना दर्द भी मत दो किसी इंसान को कि वो तुम्हारे घर की लक्ष्मी से झांसी की रानी बन जाए या फिर लक्ष्मी से दरिद्रता बन जाए, सही है। अब एक बात तो मानने की है ना, बोलते हैं ना कि किसी कामयाब आदमी के पीछे लेडीज का हाथ होता है। ये बात तो हर कोई मानता है। और ये भी मानता है ना कि घर की लक्ष्मी कौन होती है? लेडीज, ठीक है। और जब वो अपने पे आ जाती है ना तो आदमी को ऊपर भी उठा सकती है और उसको नीचा भी गिरा सकती है,
ठीक है। अगर तुम किसी सामने वाले इंसान को इस तरह से वो करते हो, हेट करते हो, वो करते हो, तो वो दुखी तो होती है। और जो काम सुबह के होते हैं वो वैसे हो जाते हैं, और दूसरे की ये है, यदि तुम घर की लक्ष्मी को दुखी रखोगे, परेशान रखोगे, तो तुम सोच लो कि तुम भी आने वाले समय में दुखी हो। यदि लक्ष्मी चाहते हो ना घर में, चाहते हो कि घर में लक्ष्मी आओ, तुम्हारे काम धंधे में बरकत हो, ये सब हो, तो घर की बेटियों को और घर की बीवियों को खुश रखो। ठीक है, खुश रखो, कोई ऐसी बातें मत बोलो और इतना नाजायज परेशान भी मत करो ये उनकी बद्दुआएं या फिर उनकी हाय तुम लोगों को लग जाए। इसलिए मैं सभी आदमियों से सबों से यही बोलूँगी कि अपने घर की बीवियों को और लड़कियों को और बच्चों को खुश रखो, नाजायज किसी को परेशान मत करो। अगर किसी को परेशान तुम करोगे ना, तो जहाँ तुम इतना काम धंधा वगैरह करते हो ना, जहाँ पर घर में तुम लक्ष्मी चाहते हो ना, लक्ष्मी चाहते हो, तो अपने घर की लेडीज़ों को खुश रखो, उनको नाजायज परेशान मत करो, उनको नाजायज मत परेशान करो। अगर तुम नाजायज परेशान करोगे तो आज तुम हंसोगे उसके ऊपर, लेकिन आने वाले समय में तुम दुखी होगे। ये बद्दुआ होती है ना, ये बद्दुआ बोलते हैं ना, पत्थर को भी तोड़ देती है। लेकिन किसी की बद्दुआ मत लो, इंसान की। जो बेचारा 2 रोटी लड़की होती है ना, सारा घर बार छोड़ के ना किसी के घर में आती है, घर बार सब कुछ छोड़ देती है, सारे रिश्ते नातों को छोड़ के ना किसी के घर में आती है। और किसी की बेटी को ना इस तरह से नाजायज परेशान मत करो, इतना भी ज़्यादा काम मत करवाओ कि तुम जैसे लोगों का बस ना चले। नहीं तो बोले कि भाई खून डाल दो इसके अंदर, कटोरी के अंदर अपनी लड़की का, और हम पीने और अपनी ताकत बढ़ा लें। भाई इतनी तो कमी रह गई, नहीं तो इतनी तो कमी रह गई। इस तरह के कितनी लेडीज़ों को से दिन रात काम करवाया जाता है और मिलते हैं उनको गालियाँ गनोच। बस इनको पता है ना कि कहीं तो छोड़ के जा नहीं सकती, है। नहीं इतना ज़्यादा परेशान किया जाता है ना कहीं, बहुत ज़्यादा। और कहीं बेटियों को तो, बहुओं को तो इतना ज़्यादा परेशान किया जाता है, मारम पीटा जाता है, इतना नाजायज परेशान किया जाता है ना, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो भी क्या करे, लेकिन गलती मतलब क्या बोलूँ मैं, किससे की क्या बोलूँ मैं, ज़्यादा ही लंबी ये वीडियो हो जाएगी, मैं भी अपना भाषण झाड़ने लग गई। तो यानी मेरा बोलने का मतलब है अपनी वैल्यू खुद करो। जब तुम अपनी वैल्यू करने लग जाएंगे तो सामने वाला अपना आप ही अपनी तुम्हारी वैल्यू करेगा। तो कोई तुमको नाजायज परेशान कराता है ना, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। आवाज़ नहीं उठाओगे, नहीं बोलोगे, तो तुम दबोगे, ओ दबते ही जाओगे। ये जो सोचोगे ना मेरे घर वालों की इज्जत है, उसकी इज्जत है, इसकी इज्जत, ये इज्जत गई भाड़ में। पहले देखो अपने आप को, ये तुम ठीक होगे ना तो तुम अपने बच्चों को देख लोगे। यदि तुम पागल हो गए ना, सोच सोच के मेंटल हो गए, तो सोच सोच के कितनी तरह की बीमारियाँ होती है, इस तरह से ही सोचने लग गई है ना। मेरे पति ने मेरे को बुढ़िया कहा, मेरे पति ने मेरे को ऐसे कहा, मेरा पति मेरे को फ़ोन नहीं करता, मेरा पति वो नहीं करता। बस ऐसे ही सोचते रहोगे, क्या होगा, डिप्रेशन में चली जाओगे और पागल हो जाओगे। इस तरह खुश रहना सीखो। नहीं करता है फ़ोन, ना करे, को उसको फ़र्क पड़ रहा है, अपने गाने सुनो, अपने काम करो, और कोई काम करो, किसको फ़र्क पड़ रहा है। एक पति के होने से ही सब कुछ होता है क्या। बच्चे हैं तुम्हारे, बच्चे से प्यार कर लो, बच्चे हैं, और किसी काम में मन ना डालो, ठीक है। अपने आप में ध्यान दे लो, अपने आप में ही मेकअप कर लो। नहीं देता है ध्यान, ना दे, तुम अपने आप का ध्यान रखो, ठीक है। अपने आप का ध्यान रखो, अपनी वैल्यू खुद करो, ठीक है। माँ बाप भी तो सिखाते थे ना, 5 साल के हो गए हैं बेटा, अपना काम खुद करो। इसी प्रकार तुम अपने वैल्यू खुद करो। नहीं ध्यान रखता, तुम अपने आप की वैल्यू खुद करो, अपने आप की वैल्यू करो, ठीक है। वो सामने वाले को ही पता वो क्या बोल रहा है क्या नहीं। वो 5 साल का बच्चा नहीं है, उसके मन में खोट है, जब भी तो वो बोल रहा है कि बुढ़िया दिखती है, तू ऐसी दिखती है। 10-15 साल में तो उसको कोई नज़र नहीं आया को कौन बुढ़िया दिखती है कौन नहीं। उस आदमी की नीयत में खोट था, इसलिए उसने बोला था। और खैर उसकी बीवी ने भी पकड़नी थी ये नहीं बातें, उसने भी बोल दिया था भी दीदी मेरे को ऐसा लगता है, ऐसे ऐसे है,
क्योंकि 10-12 साल में तो कभी भी नहीं बोना वो आदमी, और कोई अचानक से इस तरह से बोले कि तू बुढ़िया दिखती है, इस तरह से कोई बोले तो यही समझ जाए कि भाई बंदे में खोट है। ठीक है, वह खोट है। बाकी इतनी अपने आप को ना मेंटली टॉर्चर में मत करो, इतना ज़्यादा वो मत करो कि भाई तुम ही पागल जैसे हो जाओ। पागल नहीं होना है, अपने आप की केयर खुद करो, अपना खाओ पियो नहाओ धो, अपना स्किन केयर करो, अपना बच्चों को खाना वाना खिलाओ और उनको स्कूल का देखो। सही है, अपने आप को इतना ही मन पिनो कि तुम मेंटली टॉर्चर हो जाओ, पागल हो जाए। चलो बाय बाय फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना ध्यान रखना, और अपने बच्चे और अपने परिवार का और अपने पति का भी ध्यान रखना। और आप पार्ट 3 देखना नहीं भूलना, क्योंकि वो पार्ट 3 भी आप ज़रूर देखना, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका हाई होगा। और आप सोचना नहीं ज़्यादा, खुश रहना। जहाँ आपको दुख लगे ना कि मेरा मन दुखी है, कुछ भी है, कुछ मत करना। मेरी वीडियो देख लेना, ब्लीच की, फेशियल की और इस तरह की वीडियो बनाती हूँ ना मैं, वो देख लेना, फेशियल की देख लेना और ब्लीच की देख लेना। और आप शीशे के सामने सारे सामान लेके बैठ जाना और अपने आप का ब्लीच करना, अपने आप की फेशियल करना, अपने आप की केयर करना। आपका आधे से ज़्यादा गम दूर हो जाएगा। जब आप मेकअप करके शीशे के सामने जाके देखोगे ना अपने आप को, तो आपके आधी से ज़्यादा टेंशन वैसे ही दूर हो जाएगी, क्या हो जाएगी। जो क्योंकि अपने आप को जब देखोगे ना शीशे में, आईने में, आप तो कितने सुंदर हो, तो आपकी टेंशन आधे से ज़्यादा दूर हो जाएगी। क्योंकि जब बोलते हैं ना खुद खुश होते हैं तो हम औरों को खुश रखते हैं। जब हम खुद ही दुखी रहेंगे या हमारा फेस ही ऐसा रहेगा तो हम औरों को क्या खुश रखेंगे। अब बाकी और जाए भाड़ में, पहले खुद को अपने आप को खुश रखो। जब तुम खुश होगे तो सामने वाला ऑटोमेटिक ही खुश रहेगा। और ये पति वती के चक्कर में पागल मत बनो, सही है, पागल नहीं बनना, अपने आप को मज़े में रखना, खुश रहना, अच्छा खाना और अपना पीना, अच्छा पानी पियो और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो और लिमिट में खाओ। बाकी बताती रहूँगी आपको, आगे आने वाली वीडियो में बहुत बातें करनी है आपसे। आप पार्ट 3 देखना मत भूलना, और आप मेरी पहले पार्ट 1 देखना, फिर पार्ट 2 देखना और पार्ट 3 भी आएगा, आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखना। बाय बाय फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखना। और आप सब खुश रहना और अपने परिवार को खुश रखना, हो सके तो अपने पति को भी खुश रखना। बाय बाय फ्रेंड्स।